नमस्कार, चरण कोश चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम के अंतः शिरसीय अध्याय पर बात करने वाले हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि पहले जो 4 चतुष्क हो चुके हैं, अर्थात औषध, स्वस्थ, निर्देश और कल्पना। इसके बाद अब जो यहाँ पर जो अध्याय प्रारंभ होने वाला है, उसका जो वो प्रारंभ है हमारे रोग चतुष्क का। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले जो अग्निवेश हैं वो शिरो रोग के विषय में पूछते हैं। उसका भी कारण ये है कि शिर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश हमारे शरीर का माना गया है, और इस में ही सभी इंद्रियों का वास भी रहता है। ये इस अध्याय में पढ़ते हुए हम शिर की परिभाषा, शिर में उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से जो है वो जो दोष हैं उनका मान विकल्प कैसा रहता है, और उसके बाद इसके ही अंदर जो दोष हैं उनके वृद्धि क्षय के लक्षण क्या क्या होते हैं, और ओजः क्षय को बताते हुए मधुमेह के विषय में बताया गया, और मधुमेह से होने वाली पीड़िकाएं और अन्य पीड़िकाओं के विषय में भी इस अध्याय में बताया गया, और ऋतु के अनुसार दोषों की गति क्या क्या होती है इस बारे में भी सभी चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कियंतः शिरसीय, कियंतः शिरसीय यानी कि कितने प्रकार के शिरोरोग होते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं अग्निवेश के द्वारा, वो 6 प्रश्न पूछे गए हैं अग्निवेश के द्वारा, वो श्लोक नंबर 3 से 7 में पूछे गए हैं। और इसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या वो कारण हो सकते हैं जिनके कारण की शिरोरोग होते हैं। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि जो भी कारण होते हैं उनमें आप नंबरिंग कर दीजिए, नंबर दे दीजिए, और फिर उसके बाद आप बात करिए। तो सबसे पहला होता है संधारणात्, यानी कि वेगों को धारण करने से। हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो रोग हैं, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीरण धारणे, यानी कि वेग के उदीरण करने से और धारण करने से ही सबसे ज़्यादा रोग होते हैं। तो पहला कारण है संधारणात्, दूसरा है दिवा स्वप्नात्, यानी कि दिन में सोने से। तीसरा है जागरणात्, रात्रौ जागरणात्, यानी कि रात्रि में जागरण करने से। मदात्, यानी कि मद्य आदि जो नशीले पदार्थ हैं उनका अत्यधिक सेवन करने से। उच्चै भाष्यात्, ऊंचे स्वर में बहुत ऊंचा बोलना। अवश्यायात्, यानी कि जो कोहरा है उसका अधिक सेवन हो जाना या उसमें हमें जाना पड़ जाना। प्राग्वात, यानी कि सामने से, मुख के सामने से बहुत अधिक तेजी से वात का वेग आ जाना। अति मैथुनात्, यानी कि मैथुन का अति से जो सेवन है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अधिक मात्रा में करना। गंधात् असात्म्यात् आघ्रात, यानी कि जो नाक है उससे किसी ऐसी गंध को सूंघ लेना जो कि सूट नहीं होती, असात्म्य होती है, जिससे एलर्जिक है, जो कि शरीर के साथ सात्म्य नहीं है, शरीर के लिए हितकारी नहीं है। ऐसी गंध का जो है वो अगर वहाँ पर सेवन हो जाता है तो। रजो धूम हिम आतपात, यानी कि रजकण जो होते हैं, धूल होती है, धुआं होता है, हिम होती है, जो ये बर्फ़ गिर रही होती है, या अति तापनात्, बहुत अधिक अगर धूप होती है तब भी। गुर्म अम्ल हरित, ये जो सारे हैं, हरितात, ये सारे जो हैं गुरु, अम्ल और हरित जो चीज़ें हैं, भोज्य पदार्थ जो हैं, ये इनका ग्रहण कर लेना। हरित यानी अधिक, इन पदार्थों का आदान, अति आदान यानी ज़्यादा ग्रहण कर लेना। और उसके बाद शीतांबु सेवनात्, यानी कि बहुत अधिक शीतल जल का सेवन कर लेने से। शिरो अभिघातात् दुष्टामात्, यानी कि सिर पे किसी प्रकार की चोट लग जाए, या आम दुष्ट हो जाए, या रोदन हो, रोना। और वाष्प निग्रहात्, या फिर अश्रु के वेग को रोकना। मेघम, ये जो मेघ आगमनात्, यानी कि बहुत अधिक जो जैसे बादल हो जाते हैं वो हो जाना। और आतपात, आतप का आना, बहुत धूप हो जाना। देश काल विपर्यात, मनस्तापात, मनस्तापात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन से यदि हम शोकग्रस्त हैं, यदि हम क्रोधित हैं, यदि हम
किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से विचलित है, चिंतित है, तो उससे भी शिरोरोग होता है। और देश काल विपर्यात, किसी ऐसे देश में चले जाए जहाँ की क्लाइमेट से हम वेलवर्स नहीं हैं, उन सब चीज़ों से भी जो है ये रोग होता है। वात आदयः प्रकोपयन्ति, वात आदि का प्रकोप होता है। शिरस्य अस्रम च दुष्यति, और शिर प्रदेश में जो रक्त है उसकी दुष्टि होती है। तथा शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणा, इन सब कारणों से जो शिरोरोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शिरोरोग, शिर प्रदेश की क्या परिभाषा दी गई है, वो है प्राणः प्राणभृतां यत्र श्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगानां शिरस्तदविधीयते, जो अंगों में उत्तम है और जो प्राणियों का प्राण जहाँ आश्रित रहता है, 10 प्राणायतन में भी शिर प्रदेश आएगा और उसी में ही सभी इंद्रियों का वास रहता है। तो रोग जो हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जनरली सामान्यता बताया गया कि अर्धावभेदको वास्यात् सर्वम वादुच्यते शिरा, यानी अर्धावभेदक सिर के आधे हिस्से में दर्द हो सकता है या संपूर्ण शरीर में दर्द हो सकता है। प्रतिश्याय मुख नासिका कर्ण रोग शिरोभ्रमा, यानी कि इसके अलावा जो प्रतिश्याय रोग है या फिर मुख, नासा, अक्षी यानी मुंह, नाक, आँख, इनके रोग या शिरो रोग है। शिरो भ्रमः, सिर में जो है वो मतलब वर्टाइगो, जैसे कि सिर में भ्रम होना, चक्कर आना। अर्दितम शिरसः, जो फेशियल पॉलिसी है या शिरसा कंपो, सिर में कंपन होना है। गलमन्या हनुग्रह, गल प्रदेश में मन्या और हनु जौ, इनमें स्तंभ हो जाना। विविधश्च अपरे रोगा वात आदि कृमि संभवा, और अन्य अनेक प्रकार के शिरोरोग होते हैं जो वात आदि दोषों से होते हैं या फिर कृमियों से होते हैं। ये जब उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा ये तो जनरली बता दिया कि ये रोग हो सकते हैं। फिर पृथक दृष्टास्तु ये पंच संग्रह परम ऋषि भी शिरोरोग गदांश तथा शृणु में यथास्वय हेतु लक्षण, यहाँ पे गद शब्द का प्रयोग किया गया है रोग के लिए, और उसमें कहा गया है कि संग्रह अध्याय में, संग्रह अध्याय जो है महारोगाध्याय है, जो आगे पढ़ेंगे हम। अनागता वेक्षण तंत्र युक्ति का उदाहरण है ये, कि इस चैप्टर में हम आने वाले चैप्टर के विषय को यहाँ पर थोड़ा सा इंगित कर रहे हैं। तो जो शिरो गदांस्तांश श्रेणु में, शिर में रहने वाले जो गद हैं उनके विषय में अब वो पुनर्वसु आत्रेय बताएंगे। तो अब मैंने सबसे पहले जो है वातिक शिरोरोग के बारे में बताया कि उच्चई भाष्य अति भाष्याभ्याम तीक्ष्णपानात् प्रजागरात, यानी कि ऊंचा बोलना या बहुत ज़्यादा बोलना या तीक्ष्ण मदिरा आदि का पान कर लेना, रात्रि जागरण करना, शीत मारुत संस्पर्शात, बहुत ठंडी हवा का संस्पर्श हो जाना, व्यवायात यानी कि मैथुन कर्म का करना, वेग निग्रहात, वेगों को धारण करना, उपवासात, उपवास हो जाना, अभिघातात, किसी भी प्रकार का चोट लग जाना, वमनात्, विरेकाद वमनात्, अति विमन या अति विरेचन हो जाना, वाष्प शोक यानी आंसू, अश्रु, शोक, भय, त्रास यानी डर लगना, और भार मार्गातिकर्षणात्, भार उठाना या मार्ग चलने से, अधिक यात्रा करने से जो कर्षण उत्पन्न होता है, उससे शिरोगतः, जो सिर में रहने वाली शिराएं हैं, वृद्धो वायुराविश्य कुप्यति, वो कैसे कोप को प्राप्त होती हैं कि उसमें वायु का प्रकोप हो जाता है, प्रकोपित वायु वहाँ प्रविष्ट हो जाती है और उसके कारण से जो शिराएं हैं वो वृद्ध हो जाती हैं। ठीक है। तथा शूलम महत्तस्य वातात् समुपजायते, इसके बाद जो है वो बहुत ही भयंकर शूल वात के कारण वहाँ पर होता है। तो निस्तुद्यते भृशम शंखौ घाटा संविध्यते, तथा यानी कि बहुत अधिक, भृशम यानी कि बहुत अधिक पीड़ा होती है, और शंखौ टेम्पोरल रीजन में, घाटा संविध्यते ये जो ऑक्सीपिटल रीजन के नीचे जो फोसा है, ठीक है, उसमें जो है वो बहुत अधिक पीड़ा होती है। सभ्रू मध्यम यानी कि ये दोनों भ्रू के मध्य में, यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं, सभ्रू मध्यम, ललाटम च ये जो फ्रंटल रीजन है उसमें, और तप्ती व अति वेदना, ऐसे लगता है कि अति वेदना होती है, तप्तीव वेदना, अति वेदना है और
ऐसा जलने जैसी वेदना होती है। घूर्णति वत्यते स्वनतः श्रोत्रे, ऐसा बहुत वेदन जैसी पीड़ा होती है। और स्वनतः श्रोत्रे यानी कि कानों में साए साए ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं। निष्कृष्यते वक्षिणी, ऐसा लगता है कि आंखें बाहर आ जाएंगी, उस तरीके का। घूर्णति इव शिरः, शिरा प्रदेश जो है वो घूमने लगता है, ऐसा होता है। सर्वम संदिभ्य इव मुच्यते, ऐसा लगता है कि सभी संधियाँ विमुचन, उनका विमुंचन हो जाएगा। जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, सिर बिल्कुल फट रहा है, इस तरीके का जो है वो पेन होता है वहाँ। सुरत्यति शिरा जालम, यानी कि वहाँ पर थ्रॉबिंग होने लग जाती है, जो शिराएं हैं वहाँ पर वो थ्रॉब करने लगती हैं। स्तभ्यते च शिरोधरा, शिरोधरा कौन है? शिरोधर वो है नेक रीजन, गर्दन जो है वो सिर को धारण करती है, इसलिए शिरोधरा कहते हैं। इसका भी स्तंभन हो जाता है। और स्निग्ध उष्ण उपशेते च शिरा रोगे अनिलात्मके, जो अनिल रोग से होने वाले जो शिरोरोग है, वात से जो होने वाले शिरोरोग है, उसमें स्निग्ध और उष्ण का जो आहार और विहार है वो उपयुक्त रहता है। और इस प्रकार से ही जो पित्त को वृद्ध करने वाले कारण हैं वो हैं कट्वम्ल लवण क्षार मध्य क्रोध आतप आनलई, यानी कि जब अनलई, जब ये कटु अम्ल लवण क्षार मध्य क्रोध आतप और अग्नि के सेवन से पित्तम शिरसी संदुष्टम शिरोरोगाय कल्पते, पित्त जो है वो सिर में प्रकोपित हो जाती है और उससे जो शिरोरोग है वो उत्पन्न होता है। यहाँ पर किस किस प्रकार की पीड़ा हो रही है उसको आपको ध्यान में रखिए। कैसी पीड़ा हो रही है? उसमें निस्तुद्यते था, यहाँ क्या है? दह्यते रुज्यते तेन शिरा शीतम सुषूयते। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है कि जहाँ पर कैसा लगता है कि आँख में दाह है, सिर में पीड़ा है और शीतल पदार्थों की, मतलब ये अग्नि के सेवन से ये हो रहा है, आँखों में दाह हो रहा है। शीतम सुषूयते दह्यते चक्षुषी, आँखों में दाह होता है। शीतम सुषूयते यानी कि शीतल की इच्छा करता है, वो उसको सूट होता है शीतल, तो शीत पदार्थों की इच्छा करता है। आँखों में दाह होता है और तृष्णा भ्रमा स्वेदश्च जायते, प्यास, चक्कर आना और स्वेद होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पित्तज है। फिर कफज के लिए आया आस्या सुखई स्वप्न सुखई गुरु स्निग्ध अति भोजनी। आस्या सुखम स्वप्न सुखई, जैसे बैठे रहना, आरामदायक आसन पर बैठने से, स्वप्न सुख बहुत अधिक सोने से, गुरु स्निग्ध और अति भोजन करने से, श्लेष्मा शिरसी संदुष्टा शिरोरोगाय कल्पते, उससे श्लेष्मा प्रकोपित होकर जो शिर प्रदेश की शिराएं हैं उनमें वो उसमें प्रकोपित हो जाती हैं, उसको प्रकोपित करती हैं और उससे जो है वो कफज शिरोरोग हो जाता है। शिरो मंद रुजम तेन सुप्तिम स्थिमतम भारिकम, इसमें जो है पीड़ा कम होती है, सिर में भारीपन अधिक होता है और सुप्ति जैसी, जैसे सो गया हो ऐसा प्रतीत होता है। भवंती उत्पद्यते तंद्रा तथा आलस्यम अरोचका, इसके अलावा जो है इसमें सिर में भारीपन तंद्रा होती है कि जिसमें नींद भी नहीं है लेकिन आसपास क्या हो रहा है पता भी नहीं चल रहा, सो भी नहीं रहा है वो, आलस्य और अरुचि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से वाताच्छूलम भ्रमाकंपः पित्ताद्दाहो मदस्त्रिशः कफाद गुरुत्वम तंद्राचर शिरोरोगे त्रिदोषजे, तीनों प्रकार के सन्निपात शिरोरोग में तीनों से जो दोष हैं प्रमुख रूप से वो सब के सब यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि वात से शूल, भ्रम, कंप, पित्त से दाह, मद तृष्णा और कफ से गुरुता और तंद्रा होती है। इस तरह से त्रिदोषज जो हैं वो बता दिए गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कृमि रोग में, कृमिजन्य जो शिरोरोग है उसके निदान आदि पे चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और जो भी प्रश्न हों आपके वो आप यहाँ पर मुझे दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।